Hello all, welcome to Ansarkari, and this video is the continuation of the permutation and combination series. We'll be discussing the important questions of permutations. So ये एक dictionary type का question है which can be important. So if the letters of the word are arranged in dictionary, find the rank of the word mother. Basically ये कह रहे हैं कि जो ये word है mother, इसके अंदर जितने भी letters हैं इनसे अगर हम words form करें और उन वर्ड्स को अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में अरेंज करें तो उसमें मदर वर्ड की क्या रैंक होगी। तो जाहिर सी बात है जितने भी वर्ड्स होंगे वो इन्हीं लेटर्स से बनेंगे। सो फर्स्ट वील अरेंज दीज लेटर्स अल्फाबेटिकली। सबसे पहले ई आएगा, देन वील हैव एच, देन एम, देन वील हैव ओ, देन आर एंड टी। तो ये ऑर्डर रहेगा। तो पहले हम वो वर्ड्स देखेंगे जो कि ई से स्टार्ट होते हैं। Now obviously 6 लेटर का वर्ड बनेगा, सो we'll draw here 6 dashes. अब पहले पे हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है E, तो we'll write 1 here. Now बाकी के जो हमारे पास 5 लेटर्स हैं उनके लिए we'll write here 5 factorial. 5 factorial is for these dashes. तो टोटल जो हमारे पास वर्ड्स बनेंगे जो कि E से स्टार्ट होते हैं they will be 120. After E, the letter that comes alphabetically is H. तो h को जब हम फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स करेंगे देन अगेन व्हाट वील हैव इज वील हैव 120 वर्ड्स। आफ्टर h वील कम टू m। अब जब हम m पे आते हैं तो वी वोंट डायरेक्टली राइट 5 फैक्टोरियल बिकॉज m इज व्हाट वी नीडेड इन द फर्स्ट प्लेस और बाकी के हमें ऑर्डर निकालना है उसका टू फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। तो m के बाद what will come alphabetically। अब m हमने ऑलरेडी यूज कर लिया सो वील कट इट। नाउ वी हैव टू कम ऑन ई। एम के बाद यहाँ पर ई आएगा बट ई इज वट वी डू नॉट नीड। तो हम काउंट करेंगे कि एम ई से जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं हमें उनकी ज़रूरत तो है नहीं, तो हम उनके नंबर्स काउंट कर लेंगे कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं। अब एम ई ऑलरेडी यूज हो चुका है तो जो लेटर्स बचे हैं वो है 4। सो वी राइट 4 फैक्टोरियल हियर विच इज इक्वल टू 24। अगेन एम के बाद फिर एच आता है तो we'll come to mh into 4 factorial again 24। अब h के बाद अल्फाबेटिकली देखा जाए तो o आता है। o is what we need। तो हम अगेन फिर हम 4 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, we'll wait। तो जब हमने o लिख दिया है इसके बाद अगर हम देखें तो अल्फाबेटिकली o यूज ऑलरेडी हो चुका है एंड o ही हमें चाहिए तो we'll cancel it out। अब हमारे पास 4 लेटर्स बचे हैं विच इज e h r and t। फिर अगेन हम e से स्टार्ट करते हैं। अब ई हमें नहीं चाहिए, ई की जगह हमें टी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे ई, अब काउंट तो करना ही पड़ेगा सो वील राइट हियर ई एंड आफ्टर राइटिंग ई वील बी लेफ्ट विथ 3 लेटर्स सो वील राइट 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। अगेन एम ओ एच सेम केस एम ओ एच के साथ हो जाएगा सो वील हैव 6 वर्ड्स। द सेम केस विल बी विथ एम ओ आर into 3 factorial and again we'll have 6 words। फिर एम ओ आर, तो एम ओ आर के बाद फिर जो हमारे पास आएगा वो आएगा टी। टी इज व्हाट वी नीड। तो फिर से हम दोबारा 3 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, वील चेक। अब हमने टी भी यूज कर लिया तो हम टी को भी कैंसिल कर देते हैं। आफ्टर दिस व्हाट वी नीड इज एच, लेकिन एच से पहले अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ई आता है सो वील राइट हियर ई इनटू में 2 फैक्टोरियल बिकॉज 2 ही लेटर्स बचे हैं so we'll be left with 2 more words and after this M O T E अब हमने ऑलरेडी यूज कर लिया तो E का केस हम नहीं देखेंगे। देन वील मूव ऑन टू H। तो M O T H, नाउ H इज ऑलरेडी यूज्ड एंड H इज व्हाट वी नीड इसलिए हमने उसको कैंसिल करा है। देन आफ्टर H अल्फाबेटिकली देखा जाए तो E आएगा यहाँ पर अगर हम पहले देखते हैं तो E will write and obviously then the option left is R। तो मदर विल बी द नेक्स्ट वर्ड। अब पहले जब हम इन सबको काउंट करेंगे 120 प्लस 120 देन 24 टू टाइम्स देन 18 देन दिस थिंग, तो हमारे पास आ जाएगा 308 वर्ड्स। विल बी लेफ्ट विथ 308 वर्ड्स विच कम बिफोर द वर्ड मदर। तो मदर की जो रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी 309। तो मदर विल बी द 309th वर्ड। नाउ कंटिन्यूइंग विद द 22nd क्वेश्चन, find the number of words with or without meaning which can be made by using all the letters of the word again। तो फर्स्ट पार्ट बोलता है कि जो ये वर्ड है अगेन इसमें जितने भी लेटर्स हैं
उनको यूज़ करके हम टोटल जितने वर्ड्स निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, उसका नंबर निकालना है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट कहता है कि जब हम इन्हीं वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो उसमें 50th वर्ड क्या आएगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। अगेन, इफ़ वी राइट द वर्ड अगेन हियर, तो दो जो ये एलिमेंट्स है ये रिपीट हो रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिकल है। तो टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 5 फैक्टोरियल, एंड जो रिपीट हो रहे हैं विल राइट देम बिलो। सो 2 फैक्टोरियल, एंड सो आंसर विल बी 5 into 4 into 3 विच विल बी 60। तो यानी कि टोटल जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो 60 बन सकते हैं अगर हम इन लेटर्स का यूज़ करें तो। अब बोलते हैं कि इसमें हमें 50th वर्ड निकालना है अगर हम इन्हें अल्फ़ाबेटिकली इन 60 वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद ए, ऑब्वियसली बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो ए सबसे पहले आएगा। आफ्टर दैट इफ वी फाइंड आउट विल बी लेफ्ट विद 4 लेटर्स। तो इन 4 लेटर्स, ये जो 4 लेटर्स हैं ये सारे डिफरेंट है, राइट? GAIN ये सारे डिफरेंट है। तो विल डायरेक्टली राइट 4 फैक्टोरियल हियर इस पूरे के लिए। So the total number of words will be 24. A के बाद if we see it will be I. अब हम इनको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, सेकेंड वाले ए को नहीं रखेंगे बिकॉज इट विल बी द सेम थिंग जब भी ए यहाँ पर आएगा। सो वी वोंट काउंट दैट, एंड आफ्टर ए इट विल बी G. सो वील राइट हियर G, एंड G के बाद जितने भी ये हैं देयर विल बी 4 लेटर्स AAINN। तो इन चारों को अगर हम देखें, इनमें से 2 रिपीट हो रहे हैं। सो पहले तो हम नॉर्मली 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, बट विल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ऑल्सो। सो इट विल बी 12। तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि G से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स हैं वो हैं 12। तो 36 वर्ड्स आ गए अभी हमारे पास। फिर G के बाद हम चलते हैं तो I, तो फर्स्ट लेटर जो है वो I होएगा। Then again 4 factorial upon 2 factorial because A and A will be repeated, or perhaps they occur twice and they are both identical, so we'll divide by 2 factorial. Again 12, तो 12 अगर देखा जाए तो यानी कि 48 हो गए हैं। तो अब हमें 50th निकालना है, तो यानी कि जो दूसरी बार में जो आएगा वो सबसे पहले जब हम N लिखेंगे, N के बाद जो फर्स्ट केस आएगा, फर्स्ट केस विल बी NAAG and I. This will be the 13th, or perhaps like this will be the 49th word. इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम अरेंज करें तो N will obviously be here. इन दोनों को दोबारा से अरेंज करने का कोई वो नहीं बनता, तो again we'll write them, and after this we'll write here I and G. So this will be our 50th word. Hence the answer. Now moving on to the 23rd question. In how many ways can 5 boys and 3 girls be arranged so that no 2 girls may sit together? तो इसमें बस एक ही कंडीशन है कि किन्हीं भी 2 गर्ल्स को साथ में नहीं बैठना और तुम कैसे भी अरेंज कर सकते हो। सो 5 बॉयज़ को अरेंज करने के लिए विल ड्रॉ हियर 5 डैशेस। सो डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे बॉयज़ आ सकते हैं। अब गर्ल्स को अगर हम देखें तो गर्ल्स सिर्फ इन 6 प्लेसेस में से कहीं पर आ सकती हैं, जो 3 गर्ल्स हमारे पास है। हमारे पास प्लेसेस कितनी है? 6 है, लेकिन हमारे पास गर्ल्स कितनी है? 3। तो हम 6p3 लिख देंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस करके भी 3 फैक्टोरियल ही आएगा। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 6 फैक्टोरियल 720 अपॉन में 6। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 12 एंड 120। तो 120 आ जाएगा। तो यानी कि गर्ल्स को अरेंज करने के इतने वेज है, एंड देन बॉयज़ को अरेंज करने के इतने वेज है। सो इट विल 120 इंटू 5 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 120 होती है। सो 12 12 144 देन 0 यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल इतने वेज हैं इनको अरेंज करने के लिए, टू अरेंज 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। यहाँ हमने मल्टीप्लाई इसलिए करा है बिकॉज जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनको साथ में बिठाना है, लाइक साइमल्टेनियसली। तो इस वजह से तो जितने अरेंजमेंट्स गर्ल्स के बन रहे हैं उनके साथ बॉयज़ के जो अरेंजमेंट्स बन रहे हैं उन सबको निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।